हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 8 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल भी स्टार आईक्यू एजुकेशन है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पीडीएफ के साथ में क्लास की नोटिफिकेशन सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। अगर आप लोगों को मेरा कंप्यूटर का बैच पढ़ना है तो स्टार आईक्यू का नाम से एक बैच है, स्टार आईक्यू 5 नाम का बैच है, जो कि गूगल प्ले स्टोर स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था, महिला राष्ट्रीय संघ, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही था। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में बंगाल में। यह भारत का पहला ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना था। इस संगठन की स्थापना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर की थी और लतिका घोष प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविंदो घोष की भतीजी थी। आपको शायद याद होगा कि भारत के अंदर जो है ना राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की वजह से। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और एक साथ में उन्होंने यही कहा था कि जो राज्यपाल का पद होता है वो सोने का पिंजरा होता है, उसके पास ज़्यादा कोई खास पावर नहीं होती है। सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वैसे पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी जो कि आयरलैंड की थी। इंटरनेशनल वुमेन डे आप सबको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है और हरियाणा के अंदर इस बार सुषमा स्वराज के नाम पे एक इंटरनेशनल वुमेन डे पे अवार्ड स्टार्ट किया है और इस अवार्ड के तहत आप लोगों को ये याद रखना है कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बार इंटरनेशनल वुमेन डे पे राष्ट्रपति जी ने टोटल 29 महिलाओं को जो है वो राष्ट्रपति नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था, जिसमें से हरियाणा की एक है पूजा शर्मा, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम की है, जिसने फीमेल के या वुमेन्स के स्किल डेवलपमेंट पे, एम्पावरमेंट पे फोकस किया है। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री चरखी दादरी वासियों को कितने करोड़ की सौगात दी है। तो ये क्वेश्चन आज पूरे दिन में चर्चा में बना हुआ था, खूब ट्रोल कर रहा है। और हरियाणा के अंदर चरखी दादरी वासियों को टोटल 1100 करोड़ की जो है ना सौगात दी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या है सर ये सौगात, देखो सिरसली जलघर 36 करोड़ में बनेगा। दादरी फायर स्टेशन है वो 5.78 करोड़। फायर से मुझे याद आया कि पहले फायर की जो गाड़ियां होती थी वो गांव में जाने के लिए चार्ज लिया करती थी, लेकिन अब हरियाणा में उन्हें फ्री कर दिया है और फायर सर्विसेज में फीमेल भी भर्ती हो सकेगी, हरियाणा में ये भी घोषणा हुई है। दादरी महेंद्रगढ़ रोड तकरीबन 18 करोड़ की लागत से बनेगा और हाडोदी माइनर जो है ना उस पर लगभग 2.5 करोड़ के आसपास पैसे लगाए जाएंगे। चपार रामपुर लिंक है उसको 2 करोड़ की लागत से सुधारा जाएगा। लोहारू फीडर है लगभग 1.25 करोड़ की लागत से उसको सुधारा जाएगा और गांव सावड़ में 50 बिस्तर का अस्पताल बनेगा लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे, इनका तो उद्घाटन ही कर दिया है। अच्छा, इन परियोजनाओं की नींव रखी है, यूँ समझिएगा, निमड़ बड़सरा पेयजल प्रोजेक्ट है, दादरी में चिड़िया व घोंसला रोड के समीप लघु सचिवालय है, दादरी में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसके अलावा कॉलेज के अंदर भी एक जो कस्बा बौंद है वहाँ पे कॉलेज में एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और तकरीबन 745 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं की घोषणा हुई है चरखी दादरी में। चरखी को दादरी के साथ कब जोड़ा गया था ये कमेंट में मुझे आप बताइएगा। इसके अलावा जो है ना चरखी दादरी हरियाणा का नया बना जिला है, ये आप लोग बताइएगा। साल 2016 में चलो बना था, बता रहा हूँ आपको मैं। चरखी दादरी दादुर मेंढक जिसको बोलते हैं उस वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हिलना पत्थर और जो आपका ये गाँव है फोगाट बहनों का बलियाली गाँव, जो वर्तमान में चरखी दादरी में ही स्थित है। हरियाणा के मतलब हाल ही में किस देश की विदेशी मामले की मंत्री है जिन्होंने हरियाणा के पिंजौर के यादविंदर गार्डन में मैंगो मेले के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अभी हरियाणा के अंदर 29वां मैंगो मेला स्टार्ट हुआ है। 8 तारीख को चलेगा, 9 को चलेगा और 10 तारीख तक 3 दिन होगा ये। और ये इज़राइल की जो है ना इनका अभी रिसेंटली जो इज़राइल की विदेशी मामलों की मंत्री है उन्होंने जो है ना रिसेंटली यादविंदर गार्डन के मैंगो मेले के अंदर उद्घाटन में हिस्सा लिया। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया, रोनी इनका नाम है। इन्होंने कहा वंडरफुल मॉर्निंग मीटिंग हुई है हरियाणा और पंजाब के अंदर, जो लगभग 400 डिफरेंट वैरायटी है आम की, जिनका फेवरेट फ्रूट भी बताया, उसके अंदर जो है ना हिस्सा लिया इन्होंने अभी रिसेंटली। ये है रोनी।
इजराइल ये देश रहा। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम याइर लैपिड है और यहाँ की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल है, याद रखना। राष्ट्रपति जो है ना हर्जोग है, याद रखना। मैंगो की वेराइटी, क्या बात है ये 4 यार। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 10 तारीख को संडे वाले दिन यहाँ पे जाऊँ, देख के आऊँ। मैंगो मेरा भी फेवरेट फ्रूट है और यहाँ पे तो खैर इतने प्रकार के आम है तो देख के आना तो लाजमी है ना। देश में सबसे कम उम्र के जो सीएमएस है वो कौन बने हैं? देश में सबसे कम उम्र के सीएमएस है वो बने हैं प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। रोहतक के रहने वाले हैं और सीएमएस का मतलब होता है कैटल बेल विश्व चैंपियनशिप में जो है ना इन्होंने गोल्ड जीता है। 29वीं जो है ना ये चैंपियनशिप थी, इसके अंदर जो है ना विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं प्रेम राजपूत। बैथनॉल इवेंट के अंदर जो है ना कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको आप सीएमएस कह सकते हो, वहाँ पे जो उस रैंक के अंदर सीएमएस का एक्चुअल फुल फॉर्म तो कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स आपका होता है, ठीक है ना। हाँ, ये कैटल बेल विश्व चैंपियनशिप थी, उसके अंदर जो है ना इन्होंने गोल्ड जीता था। सीएमएस का फुल फॉर्म है कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स। 25 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। पिछले 5 साल से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। 2017 में कैटल बेल का अभ्यास जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया था और इसका अभ्यास अब भी जारी ही है। 2017 में पहले दिल्ली में जो है ना मित्र विनय सांगवान के कैटल बेल इन्होंने खेला था, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है ना इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना ये मेडल जीता है, गोल्ड जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रतियोगिता जो है ना ग्रीस के अंदर आयोजित की गई थी, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने 24 किलो कैटल बेल के साथ 10 मिनट तक नॉन स्टॉप प्रदर्शन किया और 76 रेप्स दिए। दूसरे इवेंट में 24 किलो कैटल बेल के साथ 117 रेप्स नॉन स्टॉप दिए थे इन्होंने, ठीक है ना। तो सीएमएस ये आपका अवार्ड जीता अभी रिसेंटली इन्होंने ही। हरियाणा राज्य में साल 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है वरुण चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। संसद की तर्ज पर हरियाणा में विपक्षी विधायक वरुण चौधरी को लोकसभा की तरह ही अभी यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो ना लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। और हरियाणा विधानसभा की अलग अलग समितियों का गठन किया गया है संसद की तर्ज पे ही। ऐसे ही हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है ये कांग्रेस के विधायक है। इनको पिछले साल बेस्ट विधायक का दर्जा भी मिला था, जो कि हरियाणा के सारे डिपार्टमेंट का लोक लेखा लिखने वाले हैं। हरियाणा के किस गांव से हिमालय में पाए जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला है? ये मिला है कुरुक्षेत्र के बोहली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। सरस्वती सरोवर की खुदाई के दौरान जो है ना महाभारत काल का रेत और क्रिस्टल जो है ना ये मिले हैं कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली के अंदर। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में सरस्वती के तटों पर सरस्वती सरोवर का निर्माण करके डार्क जोन की समस्या है उसको निजात पाया जाएगा। भूजल स्तर को रिचार्ज करने की योजना है। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात में जो है ना ऐसा क्रिस्टल पहले मिल चुका है, अब हरियाणा के अंदर मिला है कुरुक्षेत्र के बिहोली गाँव में, याद रखना। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना साल 2015 में हुई। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष का नाम धुमन सिंह किरमच है और अध्यक्ष का नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए इसके बारे में विशेष आप डिटेल से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।